बारिश और बाढ़ से दिल्ली और गुरुग्राम जैसे महानगर बेबस हैं। गुरुग्राम जैसा शहर जो टेक्नोलॉजी में टॉप 3 में आता है, जिस शहर में 100 करोड़ के फ्लैट्स हैं, वो बारिश के सामने 4 घंटे तक टिक नहीं पाता। दिल्ली की भी वही कहानी। दिल्ली में यमुना ने अपना रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ का खतरा बढ़ता लगातार जा रहा है। कुल्लू में बादलों ने मचाई तबाही। भर भरा कर गिर रहे मकान। मिलेनियम सिटी एक ही दिन की बारिश में डूबने लगी। यमुना डेंजर लेवल पार। दिल्ली में बाढ़ से हाहाकार। पंजाब में तबाही, हर तरफ पानी ही पानी। जगदलपुर में बाढ़ का कहर, सेना बनी सहारा। पंजाब से लेकर हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक, उत्तर भारत में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। नदियों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं। नालों ने नदी का रूप धारण कर लिया है। बारिश ऐसी कि रह रहकर पहाड़ दरक रहे हैं। हालात बहुत हाहाकारी हैं। महातबाही वाला अलार्म बज चुका है। जब किसी शहर में केवल 4 घंटे में 100 mm की बारिश हो जाए तो क्या होता है, वही होता है जो गुरुग्राम में हुआ। सड़कों पर महाजाम लग गया। पूरा गुरुग्राम थम गया। सड़कें स्विमिंग पूल बन गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। घरों में पानी घुस गया। मिलेनियम सिटी सैलाब सिटी में तब्दील हो गया। ये गुरुग्राम की साइबर सिटी इलाका है। एयरपोर्ट से लेकर आगे खेड़की दौला टोल तक महाजाम के हालात बन गए। गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर भी भारी जाम की स्थिति बनी रही। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये है गुरुग्राम का सदर चौक, सदर रेड लाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क का एक पूरा किनारा ऐसा है जहाँ पर काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हो रखी है और यही वजह है कि यहाँ पर ट्रैफिक बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। हालांकि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस जो है वो खुद पानी में उतर के इस वक्त गाड़ियों को एक तरफ से यहां से रवाना कर रही है। कई ऐसे इलाके हैं, चाहे होंडा चौक की बात करें या फिर बादशाहपुर की बात करें, कई जगहों पर दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गाड़ी, बस सब बिल्कुल सड़क के एक किनारे से होकर गुजर रहे हैं और जब पानी भरा हुआ है तो वहां पर कई जगह गड्ढे भी हैं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस सड़क पर मौजूद है और पानी में जाकर गाड़ियों को धीरे धीरे करके निकलवा रही है। जहां पर गड्ढे हैं, अगर कोई वाहन फंस जाता है तो उनको निकाला जा रहा है। इस तरह की स्थिति है। हालांकि अगर हम बात करें, कल के मुकाबले स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। आज भी कई इलाकों में इसी तरीके से जलभराव की स्थिति है। अगर हम बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने आज भी अलर्ट जारी किया है गुरुग्राम के अंदर भारी बारिश का। जिन हाईवे पर तेज रफ्तार में गाड़ियां फर्राटे मारती थी, उन सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी। ऑफिस से निकले लोगों को कई घंटों से महाजाम का सामना करना पड़ा। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लगे। लोगों को घर पहुंचने में दिन से शाम और फिर शाम से रात हो गई। आज भी कई जगह पानी भरा हुआ है। कितने घंटे जाम में फंसना पड़ रहा है? कल देखो 15-16 किलोमीटर का जाम था गुड़गांव में। इट इज द वर्स्ट हमने देखा। मैं यहाँ पिछले 35-40 साल से रह रहा हूँ। इतना बड़ा बुरा हाल कभी भी नहीं हुआ पिछले 35-40 साल में। पूरे गुड़गांव का ये हाल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सामने शीतला माता मंदिर चले जाइए, पूरा 4-5 फीट पानी है। पूरी गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं। शीतला माता मंदिर आपके पीछे है जहाँ दुनिया आती है। मतलब पूरे गुड़गांव में ये हाल है। कहीं भी आप किसी भी कोने चले जाओ, ये जो अंडरपास बने हुआ है, ये मैदानता के बाहर अंडरपास है, पूरा भरा पड़ा है। मतलब बिल्कुल बुरा हाल है। ये कोई वाटरफॉल नहीं, बल्कि सिग्नेचर ब्रिज का अंडरपास के पास की तस्वीरें हैं, जहां बादल फाड़ बारिश हुई तो ब्रिज की छत से पानी का ऐसा सैलाब बहा मानो पहाड़ से कोई झरना बह रहा हो। तस्वीरें गुरुग्राम के इफ्को चौक की हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। गाड़ियों ने सैलाब में
जल समाधि ले ली है और लोगों को इसी सैलाब से गुजरना पड़ रहा है। जाम के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जाम के चलते किसी की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो कहीं गाड़ियां पानी में डूबने से खराब हो गई। हालात ये है कि अब भी टोचन करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है। कल इसी पूरे मेन रोड जो है राजीव चौक वाला रोड, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की देखने को मिल रही थी। हालांकि फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो अभी स्थिति ठीक है। इस तरीके से कुछ गाड़ियों को टो करके भी लाया जा रहा है। जो गाड़ियां फंस गई थी उनको लेकर फिलहाल जाया जा रहा है। ये गाड़ी फंस गई थी क्या कल पानी में? हाँ, गाड़ी पानी में फंस गई थी। कहाँ फंसी थी? ये फंसी थी हाँ सेक्टर 69 में। 69 में। हाँ, तो अभी जो कल बहुत लंबा ट्रैफिक लगा था, आप खुल गया? आप कहीं ट्रैफिक दिख रहा है नहीं, आपको? पानी भरा हुआ है अभी तो ट्रैफिक। मॉनसून की बारिश ने गुरुग्राम को सैलाब सिटी क्यों बना दिया, इसकी वजह बहुत साफ है। 24 घंटे में भारी बारिश, 4 घंटे में 100 मिलीमीटर हुई है बारिश। 24 घंटे में 160 mm बारिश हुई। गुरुग्राम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग कहता है कि अगर 10 मिलीमीटर बारिश होती है तो 1 वर्ग मीटर में 10 मिलीमीटर पानी जमा हो जाता है। ऐसे में तस्वीरें दिखा रही हैं कि 90 मिनट में ही 103 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इतना पानी जमा हो जाता है कि गाड़ियां पानी में तैरने लगती हैं और सड़कें दरिया बन जाती हैं। गुरुग्राम में जहां आसमानी आफत आई तो दिल्ली में हथिनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना अपना रौद्र रूप दिखाने लगी। दिल्ली में यमुना डेंजर लेवल को पार कर गई है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वासुदेव घाट, यमुना बाजार और बुराड़ी की कॉलोनियों में यमुना का पानी घुस गया है। हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यमुना से आए उफान से कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने राजधानी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सोमवार सुबह बैराज से करीब 3,29,313 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इससे यमुना का जलस्तर अब खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर बढ़कर 205.68 मीटर तक पहुंच गया है। हथिनी कुंड बैराज से कल सुबह से ही लगातार लाखों क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया है। इसका असर अब दिखने लग गया है। अगर आप देखें तो यमुना पूरी उफान पे है और आज शाम तक इस सीजन का जो पीक है वो पहुंच जाएगा। 206.50 मीटर तक यमुना पहुंच जाएगी और इसका असर ये होगा कि आसपास के जो लोग हैं, जो यमुना के रिवर बेल्ट में रहते हैं, उनको खाली करवाया जाता है, उनको सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट किया जाता है। हमारे साथ बोट क्लब के इंचार्ज हरीश कुमार जी हैं। इसका क्या असर होता है, कितने लोग पूरे इस यमुना के किनारे रह रहे हैं जिनको आप लोगों को शिफ्ट करना होता है या शिफ्ट कर दिया है अभी तक? सर, सभी लोगों को शिफ्ट करा दिया गया है और जितनी करीब 25 से 30 मोटर बोट डीएमई साहब की तरफ से यमुना में लगाई गई है, जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है। उसमें गोताखोर है, लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है, पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल है। ये तस्वीरें यमुना बाजार की हैं। यमुना का पानी कॉलोनियों में घुस चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर पानी का कब्जा हो चुका है। गलियां तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविर केंद्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन कई लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बारिश के बीच छतों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना का स्तर खतरे के पार है। इस समय यमुना का स्तर 205.80 है। ऐसे में यमुना बाजार में अब पानी आना शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पर कितना पानी भर चुका है, लोगों के घरों के अंदर पानी आ रहा है। बाढ़ का खतरा एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में मंडरा रहा है। आप देख पा रहे होंगे पूरा तस्वीरों में कि पूरा पानी आ गया है और यहाँ पर अंदर तक ये पानी चला गया है। कई ऐसे घर हैं यमुना बाजार के जहाँ अब यमुना का पानी बढ़ गया है और यमुना का स्तर आज आने वाले 24 घंटों में और भी डराने वाला है, क्योंकि 206 मीटर के पार चला जाएगा। तब ऐसे में और ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। कब आया आपके घर के अंदर? को 2 बजे से बढ़ना लग गया था अंदर। हाँ, सारा सामान जब शिफ्ट करा, कुछ सामान ऊपर लगाया है, अभी बाकी सामान अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अभी कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? कहीं पे नहीं, अभी अंदर ही है। अभी अंदर है? हाँ। तो यहाँ पर फिर राहत शिविर में क्यों नहीं गया? क्योंकि घर वाले मना कर रहे हैं। वासुदेव घाट पूरा डूब चुका है। आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक यमुना का पानी आ चुका है। आसपास की बस्तियों में पानी भर चुका है। सड़कों पर अब नाव चल रही है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है।
दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। लोहा पुल पर पानी पहुंच चुका है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए यमुना पर बने लोहे के पुल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वासुदेव घाट पे हूँ। यमुना का ये वासुदेव घाट देख सकते हैं और इस वासुदेव घाट के जरिए ही पानी सबसे पहले रिंग रोड पे पहुंचता है। ये वासुदेव घाट पे आप ये देखिए पानी भर गया है। कल हमने देखा था यमुना नदी के अंदर से बोट के थ्रू, तो ये पूरा इलाका खाली था, लोग यहाँ पे आराम से घूम रहे थे, टहल रहे थे। लेकिन इस घाट पे यमुना का पानी अब पहुंच चुका है और यही पानी आगे ना जाए। लेवल अगर बढ़ता है तो डर ये रहता है कि ये पानी आगे चला जाएगा रिंग रोड पे और सीधे सीधे यातायात प्रभावित होगा। तो वो कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है स्थानीय प्रशासन के द्वारा कि सैंड बैग लगा दिया जाए और पानी को रोक दिया जाए। इसी के लेवल में यहाँ से कुछ ही दूरी पे आगे मोनेस्ट्री मार्केट है और पानी का लेवल जैसे बढ़ता है तो वो मोनेस्ट्री मार्केट में भी घुस जाता है। 2023 में जब यमुना का जलस्तर 208.66 पहुंच गया था तो मोनेस्ट्री मार्केट में 10 फुट से अधिक पानी पहुंच गया था। इसलिए वहां के दुकानदारों को भी बोल दिया गया है कि वो खाली कर लें और वहां के दुकानदार भी अपना सामान खाली कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो यमुना में पानी आ रहा है हथनीकुंड बराज से, कल सुबह 7 बजे से जिस तरह से पानी छोड़ा गया था वो सब पानी अब पहुंचना शुरू हो गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मजनू के टीला इलाके में पानी भर गया है। यमुना के निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन नावों के जरिए बुराड़ी इलाके से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा रही है। लोग अपने घरों के जरूरी सामान लेकर निकल रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। राहत शिविरों की व्यवस्था को देख रही हैं। हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दे रही हैं। अभी स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनीकुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे।